नमस्कार, पंडित मनीष अवस्थी। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का अपने इस एस्ट्रो अवस्थी ज्योतिष चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 2 जून 2026 को धन भाग्य और संतान के कारक ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसमें बुध की मिथुन राशि का ट्रांजिट कर रहा है और 2 जून 2026 को यह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक यह मोटे तौर पर कर्क राशि में ही भ्रमण करेंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक यह कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद यह अतिचारी गति से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये बताना जरूरी है कि वर्ष भर बृहस्पति की क्या स्थिति रहने वाली है। तो 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर 2026 को यह वक्री होंगे, यानी पुनः सिंह राशि में पीछे के अंश में अपना गोचर आरंभ कर देंगे और आपके 24 जनवरी 2027 को पुनः वक्र गति से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 अप्रैल 2027 को पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो यह इनका ट्रांजिट रहेगा। अब मोटे तौर पर कर्क राशि में इनका 13 महीने का लगभग ट्रांजिट रहता है। तो कौन कौन सी 4 राशियां हैं जो विशेष रूप से लाभान्वित होंगी, बहुत अच्छे परिणाम किन 4 राशियों को मिलने वाले हैं, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो समय को खराब न करते हुए मैं सीधे अपने मूल विषय पर आता हूं। देखिए, इस राशि का क्रम में मैं 4 राशियों के बारे में पहले भी बता चुका हूं, मेष, मिथुन, कर्क और कन्या। अब बात करते हैं तुला राशि, यानी जिन लोगों की जन्म राशि तुला है। तुला राशि यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 7 नंबर पर लिखा हुआ है तो तुला राशि है। और तुला राशि से बृहस्पति कर्क राशि गुरु का ट्रांजिट होगा। तो 10वें भाव में बृहस्पति अपना गोचर करेंगे। तो दशमस्त बृहस्पति का जो गोचर होगा, पहली चीज तो यह है कि एक तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। देखिए, तुला राशि के लिए जो गुरु होते हैं वो पराक्रमेश षष्ठे से ऊपर 10वें भाव में उच्च राशिगत होंगे। तो 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर राज्य, व्यापार, मान और प्रतिष्ठा की विशेष वृद्धि करेगा, क्योंकि केंद्र में 10वें भाव में बृहस्पति बहुत ताकतवर स्थिति में आ जाएंगे। तो तुला राशि के जातक पिता के नाम को ऊंचा करेंगे, कारोबार में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में पद और प्रमोशन की परिस्थितियां निर्मित होंगी। और षष्ठे से होकर चूंकि 10वें भाव में होगा, इसलिए थोड़ा सा दौड़ धूप मेहनत से और थोड़े झगड़े झंझटों के मार्ग से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि 2nd हाउस पर डालेगा। तो बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और कुटुंब का विशेष सुख और सहयोग रहेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मकर राशि पर रहेगी, थोड़ी नीच दृष्टि रहेगी। तो माता, भूमि, मकान, वाहन के मामले में थोड़ा सा आपके लिए चिंता के कारण जरूर उपस्थित करेगा, तो नीचे दृष्टि से देखेगा। और 9वीं दृष्टि जो रहेगी बृहस्पति की 6ठे भाव पर रहेगी, तो शत्रु पक्ष में विजय और सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर निश्चित रूप से और पराक्रमेश होकर बृहस्पति 10वां उच्च का होगा। तो
भाई बहनों के माध्यम से आपको उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, भाई और बहनों का अच्छा सुख और सहयोग रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का दशम भाव में आना तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शुभ फलों की सृष्टि करने वाला है। अब जो दूसरी राशि है उस पर आ जाते हैं। जो दूसरी राशि हमारे गणना में आ रही है, जो आपके लिए सर्वोत्तम फलदायी होगी, वह राशि बनती है वृश्चिक। इस घटनाक्रम में वृश्चिक राशि से बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर करेगा। वृश्चिक राशि जिन लोगों की है, जन्म पत्रिका में 8 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचस्थ होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, गुरु, सिंह, कन्या, तुला। देखिए वृश्चिक के लिए जो बृहस्पति होते हैं, वृश्चिक राशि के लिए ये फलादेश वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए भी प्रभावी होगा। जो मैंने अभी तुला राशि में बताया, तुला लग्न के जातक भी उससे प्रभावित होंगे। तो जिनकी तुला राशि है, तुला लग्न, वो भी फलादेश को देख सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति सेकंड हाउस का स्वामी होता है, फिफ्थ हाउस का स्वामी होता है, लॉर्ड होता है, भाग्य स्थान में गोचर करेगा। यानी भाग्य स्थान में उच्च का ग्रह कर्क राशि में बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह, निश्चित रूप से आप भाग्यशाली होंगे, भाग्य की महत्तम शक्ति प्राप्त करें। धर्म कर्म का पालन करेंगे, पूजा पाठ में विशेष आपकी श्रद्धा रहेगी, पुरुषार्थ के मुकाबले भाग्य का विशेष सहयोग रहेगा। बृहस्पति धनेश होकर भाग्य उच्चस्थ का होगा, तो कहने का मतलब यह है कि भाग्य बल से धन वृद्धि के उत्तम साधन प्राप्त होंगे, भाग्य बल से धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब का बहुत अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त हो। बृहस्पति पंचमेश होकर भाग्यस्थ, तो कहने का मतलब यह है कि आप धर्म का विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। पंचमेश उच्चस्थ होगा भाग्यस्थान में, तो संतान की उत्तम शक्ति प्राप्त होगी, संतान सुख का बहुत अच्छा योग बनेगा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता के योग निर्मित होंगे जिनकी वृश्चिक राशि है। तो भाग्य बल से संतान और शिक्षा के मामलों में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। पंचम दृष्टि लग्न पर रहेगी बृहस्पति की, जो धनेश और पंचमेश होकर बहुत ही कारक ग्रह बनता है वृश्चिक राशि के लिए। तो लग्न पर दृष्टि रहेगी, स्वास्थ्य और सुंदरता की विशेष प्राप्ति होगी, मान सम्मान और यश प्राप्ति के योग बनेंगे। और बृहस्पति सप्तम दृष्टि पर आक्रमण पर डालेगा, नीचे दृष्टि होगी तो थोड़ा सा लापरवाही का गुण रहेगा, भाई बहनों के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बृहस्पति नवम दृष्टि अपने ही भाव पंचम पर डालेगा, तो जैसा मैंने बताया पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि रहेगी जो भाग्य स्थान में उच्च का है, तो संतान के मामलों में बहुत अच्छी सफलता और सुख और सहयोग प्राप्त होगा। और आपके विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम समय व्यतीत होगा, विद्या में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और और बहुत कीमती बातें कहकर मान सम्मान और सुयश की प्राप्ति करेंगे, यानी वाणी माध्यम से मान सम्मान प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यह है वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का भाग्य स्थान में गोचर बहुत शुभ रहेगा। और नवम स्थान में चूंकि बृहस्पति का गोचर होगा तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक तो संतान जन्म का योग बनेगा, जो लोग विवाहित है, और जो अविवाहित है उनके लिए विवाह योग भी बनेगा। अब बात करते हैं कौन सी राशि आती है हमारी। तो वृश्चिक के बाद जो हमारी राशि बनती है वह राशि बनती है मकर राशि। मकर राशि के लिए जो ट्रांजिट रहेगा बृहस्पति का निश्चित रूप से 7th हाउस में रहेगा। 7th हाउस होता है विवाह का और दैनिक रोजगार व्यापार का। तो मकर राशि जिन लोगों की है, जन्म पत्रिका में चंद्रमा 10 नंबर पर लिखा हुआ है, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो बृहस्पति आते हैं 7th हाउस में। बृहस्पति बनते हैं आपके द्वादशेश और पराक्रमेश, यानी 12th हाउस के लॉर्ड, और 3rd हाउस के लॉर्ड होता है 7th हाउस में उच्च के हो जाएंगे चंद्रमा की कर्क राशि पर।
तो 7th हाउस में केंद्र में बृहस्पति उच्चस्थ होना अपने आप में एक हंस योग का निर्माण करता है ज्योतिष ग्रंथों के हिसाब से, और विवाह का योग निर्मित होगा क्योंकि 7th हाउस में बृहस्पति गोचर से जब भ्रमण करते हैं तो विवाह का योग बनता है। 9th हाउस में भ्रमण करते हैं तो विवाह का योग बनता है। तो वृश्चिक राशि के विवाह के लिए विवाह का योग है, मकर राशि के जातकों के लिए विवाह का योग निर्मित होगा। तो 7th हाउस में बृहस्पति का उच्चस्थ हो जाना रोजगार व्यापार में भी आपके लिए बड़ी सफलता के योग प्रदान करेगा। जीवन साथी से बहुत सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी का अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, सुंदर और विद्वान जीवन साथी प्राप्ति के योग बनेंगे। द्वादशेश होकर बृहस्पति उच्चस्थ होगा तो बाहरी स्थानों के संपर्क से आपके लिए कहना चाहिए और रोजगार व्यापार के अच्छे साधन प्राप्त होंगे, और गृहस्थ में खर्च संचालन की अच्छी शक्ति प्राप्त रहेगी। पराक्रमेश उच्चस्थ होंगे केंद्र में उच्च राशि पर 7th हाउस में बृहस्पति, तो भाई बहनों का अच्छा सुख और सहयोग मिलेगा। लाभ पर पंचम दृष्टि डालेगा वृश्चिक राशि पर बृहस्पति 7th हाउस में जब गोचर करेगा मकर राशि के जातकों के लिए, तो आमदनी अच्छी खासी मोटी आमदनी का लाभ प्राप्त होगा। लग्न पर नीचे दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंध में थोड़ा सा चिंता उपस्थित करेगा और हृदय में कुछ चिंताओं को भी जन्म देगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नवम दृष्टि पराक्रम पर स्वक्षेत्र में दृष्टि डालेगा तो पराक्रम और पुरुषार्थ से रोजगार व्यापार और दाम्पत्य जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भाई बहनों का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। और 5, 7, 9 की दृष्टि रही तो ये अच्छा फलादेश रहेगा। अब जो अंतिम राशि बनती है उस पर भी बात कर लेते हैं। वो राशि बनती है मीन राशि। मीन राशि में बृहस्पति आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। पंचम भाव जो होता है वो सुत विद्या वाणी का होता है, यानी कि संतान का, शिक्षा का, वाणी का होता है, अकस्मात धन प्राप्ति का होता है। तो जिनकी मीन राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, गुरु का 5th हाउस में गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बृहस्पति मीन राशि के लिए लग्नेश और दशमेश होते हैं। मीन लग्न के जातकों पर भी यह फलादेश प्रभावी होगा। पंचम में बृहस्पति उच्च संतान जन्म का योग, जो विवाहित है, जो अविवाहित है उनके लिए विवाह का योग, क्योंकि पंचम में बृहस्पति गोचर भी विवाह का योग बनाता है। तो आपके कहने का मतलब ये दशम जो दशमेश उच्चस्थ होंगे, लग्नेश उच्चस्थ होंगे 5th हाउस में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र बड़ी अच्छी सफलता के योग प्राप्त होंगे। और संतान का जो जिनके पास संतानें हैं उनके लिए संतान पक्ष से बहुत अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। दशमेश उच्चस्थ हुए हैं तो राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा की बहुत अच्छी वृद्धि प्राप्त होगी। कारोबार में बुद्धि बल से बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। पिता का बहुत अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। लग्नेश उच्चस्थ हो जाएंगे तो कहने का मतलब यह है, और लग्न पर ही अपनी नवम दृष्टि डालेंगे तो बुद्धि बल से संतान के माध्यम से यश, मान, सम्मान और ख्याति प्राप्ति का योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बृहस्पति पंचम दृष्टि भाग्यस्थान पर डालेंगे तो धर्म कर्म का पालन करेंगे और भाग्य वृद्धि होगी, भाग्यशाली माने जाएंगे। परंतु नवम दृष्टि लाभ पर नीच की रहेगी तो आमदनी के मार्ग में थोड़ा सा असंतोष रहेगा, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति का 5th हाउस में गोचर आपको अकस्मात धन प्राप्ति कराएगा। संतान का अच्छा सुख, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अच्छा सुख, और सभी को जो है वो विद्या जो ज्ञान प्राप्ति का समय रहेगा श्रेष्ठ रहेगा सभी के लिए। और राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा आपके लिए बृहस्पति का गोचर सर्वोत्तम रहेगा। मान सम्मान यश प्राप्ति के, कीर्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। तो कहने का मतलब यह है तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर सर्वोत्तम रहने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म का विश्लेषण देख चुके हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।